गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण, इसे कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था विटामिन के बारे में, बहुत ही डीप लेवल में पढ़ा हुआ था। आप उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप उसे एक बार कर लोगे, उसके बाद फिर आपको विटामिन का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में हम लोग एनसीईआरटी के बुक से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे मैंने पहले ही टिक लगा दिया हुआ है और इसके बाद आप लोगों को इसका देखिए नोट्स भी तैयार कर दिया है मैंने। आपको करना क्या है कि देखिए, एसिड, बेस एंड साल्ट का जो नोट है ये तैयार हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो और नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, फ्री में कोई नहीं देगा। ठीक है। इसके पैसे लगते हैं, सब कोई पैसे लगते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में कर रहा हूँ, हर चीज़ फ्री में है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उन लोगों को ये चीज़ शेयर कीजिए कि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि देखिए, ये एनसीईआरटी का 7th क्लास का इतना मोटा बुक है। ठीक, 7th का है, इसके बाद 8th का है, 9th का है, 10th का है। अगर आप लोग ये करने बैठ जाओगे ना तो आप लोगों को बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैं आपके लिए ये करके ला रहा हूँ, साथ ही साथ नोट्स भी लेके आ रहा हूँ भाई। इसे करना क्या है, इसे देख लेना एक बार, उसके बाद नोट्स को पढ़ लेना, बस क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि बीपीएससी, जो स्पेशली बीपीएससी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसी से क्वेश्चन पूछता है। सीधी सी बात मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन था हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन एक आया हुआ था कि वर्षा जल में किसकी मात्रा होती है। तो सबको पता है कि SO2 NO2 होता है, लेकिन CO2 किसी को नहीं पता था। और यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके वजह से नंबर बहुत सारे लोगों का कट गया है। तो भाई एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है सभी को पता है। ठीक है, मुझे आप लोगों को ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि समय की कमी है और समय जितना ज़्यादा बचाएं उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण का मतलब होता है भाई एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल का मतलब होता है एसिड और क्षार का मतलब बेसिक, बेस और लवण यानी कि साल्ट है। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये स्टार्ट कर लेते हैं। अम्ल और क्षारक, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके जैसा स्वाद जैसा खट्टा होता है। यानी कि अम्ल जो होता है ना, एसिड होता है, वो उसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है। ठीक है, और उसे एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई थी। तो ये जो उत्पत्ति हुई थी एसियर शब्द से हुई थी, जो कि एक लैटिन वर्ड है। खाने का जो सोडा होता है वो कड़वा होता है। तो ये कहा जाता है कि देखिए, जैसे अम्ल होता है ना, अम्ल यानी कि एसिड, एसिड का गुण यही होता है कि वो स्वाद में खट्टा होता है। और बेस जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षार, क्षार का स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्या आपको स्वाद पता है? ठीक है। तो दो चीज होते हैं, पहला होता है कि स्वाद कड़वा होता है और दूसरा, इसको अगर रगड़े तो साबुन के जैसा चिकना लगता है। याद रखिएगा कि बेसिक का नेचर यही है, यानी कि क्षार का नेचर, कि ये साबुन के जैसा चिकना लगता है अगर उसको छुए तो, और स्वाद में कड़वा होता है। समझ गए? बाकी इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ पे है, अगले पेज में आते हैं। देखिए, आप लोग चाहे तो सामने किताब रख के आप समझ सकते हो। फिर पेज नंबर 52 है। ठीक है, जो भी है सामने है। और कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं सूचक पदार्थ। सूचक पदार्थ कहते हैं जिससे कि पता चलता है कि मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप खा नहीं सकते, बहुत ही जहरीला है आपको, लेकिन पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए सूचक आता है, जिसमें आप उसको डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। और वो सूचक कौन कौन से हैं भाई? तो देखिए, पहला है हल्दी, लिटमस और गुड़हल का पंखुड़िया। गुड़हल का मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग उड़हुल का फूल भी कहते हैं, उड़हुल,
अब देख सकते हो, मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है। अड़हुल का फूल कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये देखिए, अम्ल के नाम, कुछ एसिड है, उनके नाम है, जैसे सिरका। सिरका की यहाँ पे ना फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने लिख दिया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, कि एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो सिरका का क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। चींटी अगर आपको काट लेती है तो आपके अंदर फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। साइट्रिक एसिड का क्या होता है, साइट्रिक एसिड कहाँ मिलते हैं, तो नींबू के कुल के सिट्रस फल में, जैसे संतरा, नींबू, इस सब में आपको साइट्रिक एसिड मिल जाता है। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O7, ठीक है। लैक्टिक एसिड, दही में मिल जाता है लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है, पालक में मिलता है। स्कॉर्बिक एसिड आंवला में और सिट्रस फल में। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड, देखिए टार्टरिक एसिड एक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, हम लोगों को पता था कि इमली और अंगूर में आता है, ठीक है, लेकिन कच्चे आम में भी टार्टरिक एसिड होता है, इसलिए मैंने इसको टिक लगा दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लीजिएगा। हालांकि ये चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ये सभी मेंशन किया हुआ है। अब है क्षारक यानी कि बेस। बेस किस में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी खिड़की को जो साफ करने वाला होता है ना, उसी को कहते हैं विंडो क्लीनर। देखिए अमोनियम है ना, अमोनिया जब होता है तो NH3 होता है, यहाँ पे अमोनियम है तो अमोनियम को NH4 हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में मिल जाता है आपको। और है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये देख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली ये देख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी कुछ है यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के दे दे कोई ठीक नहीं है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, तो लिटमस पेपर वही होता है जो बताता है कि कौन सा चीज़ क्षार है या कौन सा चीज़ एसिडिक है, ठीक है। लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक रंजक है। लिटमस बनता कैसे है, तो लिटमस बनता है लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है भाई, तो देखो ये चीज़ होता है लाइकेन, एक पौधा है लाइकेन, उससे बनता है लिटमस। लिटमस का खास काम क्या होता है, देखिए लिटमस दो टाइप का होता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है नीला कलर होता है और एक रेड कलर होता है। तो खास बात ये होता है ना कि दो ही कलर में आता है, एक नीला में एक रेड में। नीला में अगर आप एक दो बूंद अगर एसिड डाल दोगे ना तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। और रेड में एक दो बूंद अगर आप बेस डाल दोगे, क्षार डाल दोगे, तो वो ब्लू हो जाता है। तो ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे कि एसिड क्या होता है, एसिड के रिएक्शन से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस के रिएक्शन से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब इसका देखो ट्रिक मैं बताता हूँ। एसिड अगर कहीं पे गिर जाए तो बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसको क्या करते हैं लोग, उसको रेड सिग्नल दे देते हैं कि यार बहुत ही खराब चीज़ है। जो खराब चीज़ होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, रेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बेस बाकी जो हो गया वो ब्लू हो गया। जो डेंजर होता है, डेंजर के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेड यूज़ करते हैं ना हम लोग। आगे बढ़ते हैं भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं इसमें, भी कुछ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको टिक लगा दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, नलके का पानी, डिटर्जेंट का घोल, व्यतीत पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक और विलयन, शक्कर का विलयन, ये सब आप बता सकते हो कि इसमें ये बेसिक है या एसिडिक है। देखिए नलके का पानी, नल का पानी तो न्यूट्रल होता है। और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होता है, छूने पे साबुन के जैसा लगता है, यानी कि ये बेसिक होगा, है ना। साबुन का विलयन बेसिक होगा, शैम्पू भी बेसिक होगा। सामान्य नमक, नमक ना बेसिक होगा ना एसिडिक होगा। शक्कर ना बेसिक होगा ना एसिडिक होगा। सिरका, सिरका तो एसिडिक हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरीके का होता है। क्या आपकी सूची में ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इन पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए लिटमस काम कैसे करता है, ये देखो, या तो ब्लू लिटमस है, ब्लू से रेड में बदलेगा, या रेड से ब्लू में बदलेगा, या फिर उसको किसी में डालोगे तो वो रेड का रेड ही रह जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा पदार्थ भी है जो कि ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो ऐसा कोई पदार्थ होगा जो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, उसमें डुबाओगे तो उसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, समझ गया।
जो लाल अथवा नीले लिटमस के पत्र के परिवर्तित नहीं करता है उसे कहते हैं उदासीन विलयन, या उसको कहते हैं न्यूट्रलाइज, यानी न्यूट्रल रहता है, वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि मान लो कि अगर ये लिटमस पेपर है और ये रेड है, रेड में अगर एक दो बूंद अगर हम लोग बेसिक डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, लेकिन रेड में अगर हम लोग रेड क्या कहते हैं एसिड ही डालें तो क्या होगा, ये तो पहले से रेड है, तो क्या होगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के आप लोगों को फंसा सकता है। यहाँ पे भी होगा, ये ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस में अगर हम लोग बेसिक डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उदासीन विलयन क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैसा पदार्थ जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, अगर इसमें अगर हम लोग लिटमस को डुबाएंगे तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। अब एक और चीज़ आता है हल्दी का पाउडर। देखिए हल्दी में कुछ खास अंतर नहीं होता है, हल्दी में अगर एसिड मिलाएंगे तो कलर जैसे कहता है वैसा ही रहेगा। जैसे मान लो हल्दी का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो येलो कलर बिल्कुल येलो रहेगा, लेकिन जहाँ उसमें हम लोग बेस मिला दिए, सटा दिए उसमें, तो क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाता है। जैसे आप लोग सोचो कि शर्ट जो होता है ना, मान लो शर्ट, किसी के शर्ट पे हल्दी गिर गया, व्हाइट शर्ट पे, और उसको जैसे ही डालते हैं हम लोग सर्फ में, तो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। तो हल्दी रिएक्ट किसके साथ करता है, तो बेस के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, हम लोग सर्फ में डालते हैं तो सर्फ क्या है, सर्फ बिल्कुल साबुन के जैसा चिपचिपा रहता है, साबुन के जैसा रहता है, लेकिन और उसको अगर चाट के भी देखोगे तो बहुत कड़वा लगेगा। मत देखना, वैसे ट्राई मत करना, बहुत खराब चीज़ है। समझ गए। तो यहाँ पे देखो एक ये सब चीज़ है, मैं बोलूँगा आप लोगों को कि इसका बुक है ना वो ले ही लेना तो ठीक रहेगा, तो ले लोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 100 रुपये में, 100 रुपये के अंदर ही आ जाएगा। तो हल्दी क्या रंग दिखाता है, पहले तो वो बिल्कुल येलो कलर का रहेगा। ठीक है, तो उसमें अब अगर हम लोग बेस मिलाएंगे तो वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, लेकिन उसमें अगर एसिड मिलाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए नींबू का रस क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है ना, देखो एसिड, हल्दी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतरे का रस एसिड है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम ये भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इसमें बेस मिलाएंगे रेड हो जाएगा। समझ गया, बेस मिलाएंगे रेड हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा, जब भी बेस मिलाएंगे रेड हो जाएगा। लेकिन मान लो जो कि ना बेस है ना एसिडिक है, तो बिल्कुल अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि एसिडिक नेचर में और न्यूट्रल नेचर में कोई ये चेंज नहीं होता है इसमें। समझ गए, आगे कुछ नहीं है इसमें। एक है गुड़हल के पुष्प, देखो गुड़हल के पुष्प ये हैं, हालांकि मैंने फोटो लगा दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख लेना। गुड़हल, हिबिस्कस या उड़हुल, सब एक ही नाम है, एक ही फूल के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है गुड़हल के पुष्प के कुछ पंखुड़ियाँ लीजिए और उसका सॉल्यूशन बनाइए। तो ये ज़रूरी नहीं है, जो भी चीज़ है इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है, यानी मेजेंटा कलर कर देता है, मेजेंटा कलर, ओ माई गॉड वाला मेजेंटा, और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। समझ में आया बात। जैसे देखिए ये जो इसका ओरिजिनल नेचुरल कलर है वो है पिंक, जैसे ही इसमें हम लोग एसिड मिलाएंगे, एसिड, तो ये हो जाएगा मेजेंटा कलर। देखिए इंटरनेट पे ना रेड दिखा रहा है, तो गलती यहीं से हो जाता है। हमारा जो एनसीईआरटी में दिया है ना वही सही होगा। एग्जाम्पल में ना, जैसे मान लो कि आप लोगों के ऑप्शन 5 देंगे तो उसमें से रेड भी रहेगा, रेड अगर मार दिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा दिखा हुआ है, देखो गहरा गुलाबी मेजेंटा कलर, कौन से में, अम्लीय विलयन में। तो इसमें जैसे ही एसिड डालेंगे ना हम लोग तो ये हो जाएगा मेजेंटा कलर, और बेस अगर डालते हैं तो वो हो जाएगा ग्रीन कलर। समझ गए, मेजेंटा कलर यानी कि गहरा पिंक कलर। एक और चीज़ देखो यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार, प्रश्न बहुत ही दुश्वार है ना, स्वाद के कारण से अनजान है, बिना परीक्षण हो तो ज्ञान है। तो देखो आप लोगों को हर चीज़ से तैयार रहना पड़ेगा, कहीं से भी दिया है, आखिर एनसीईआरटी में तो दिया है ना। तो मैंने आपके लिए सर्च किया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया है एसिडिक ऑन
इंटरनेट इंटरनेट पे दिखा रहा है कि जो कॉफ़ी होता है ना वो एसिडिक होता है नेचर में, 5.0 से 5.5 रहता है इसका पीएच वैल्यू। अच्छा, पीएच का मतलब होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच वैल्यू होता क्या है, यहाँ पे देखो 7 रहता है, 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक होगा, 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिक होगा। और 7 क्या होता है, नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे 5.0 से 5.5 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऐसे नाम लिखे गए हैं जिनका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है। यहाँ पे तो खैर नहीं समझ में आएगा उतने अच्छे से, मैंने नोट्स में अच्छे से लिख दिया हुआ है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखेंगे, तो H2SO4, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी को मैंने नोट्स में लिख दिया हुआ है, नोट्स से आप देख सकते हो। समझ गया, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। अब है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए मान लीजिए कुछ लिटमस को ना लाल कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। और कुछ लाल लिटमस को नीला कर दिया तो वो हो जाएगा बेसिक इन नेचर यानी कि क्षार। ठीक है, अब मान के चलिए कि किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये एसिड है और ये बेस है, इसको इस में मिला दिए तो क्या होगा, अब यही कह रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में समझिए। हम उस सूचक का उपयोग करेंगे जो अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, उसको फिनॉल फथिलीन कहते हैं। फिनॉल फथिलीन क्या होता है भाई, देखिए ये भी एक सूचक है, ये एक सूचक है, ये दिखाता है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो हम लोग सूचक कितना पढ़ लिए, पहला सूचक था हल्दी, दूसरा लिटमस था, और तीसरा था गुड़हल का फूल जिसे हम लोग अड़हुल का फूल भी कहते हैं, यही है अड़हुल का फूल। और चौथा है फिनॉल फथिलीन। समझ गए, तो देखिए ये चीज़ के बारे में सबको पता होता है, गुड़हल का फूल ये सब चीज़, इसके बारे में नहीं पता होता है तो एग्जाम में इसके बारे में आ सकता है, तो इसके बारे में अच्छे से समझिए। देखिए क्या है ये क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा, ये छोड़िए। किसी परक नली में 1/4 भाग तनु, तनु का मतलब जानते हैं क्या होता है, तनु का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि ओरिजिनल दूध, मतलब दूध समझ लीजिए चाहे एसिड समझ लीजिए। अभी देखिए जो ओरिजिनल होता है उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं यानी तनु कहते हैं, और उसी में पानी फेंट दिए 1 बाल्टी तो समझ लीजिए कि वो डाइल्यूट हो गया, यानी कि वो अब ओरिजिनल नहीं रहा। तो और ओरिजिनल जो चीज़ होगा एकदम हार्श होगा, खासकर एसिड की बात करें तो कह रहा है कि आधा 1/4 HCl भर लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं, और इसका रंग नोट कीजिए। अब फिनोल्फेथिलीन का रंग को भी नोट कीजिए और सूचक के 1-2 बंद अम्ल में मिला दीजिए। ये जो सूचक है ना उसका मिला दीजिए, ये कह रहा है। तो देखिए बात ये है ना कि ये जो फिनोल्फेथिलीन है ना उसका जो कलर होता है बिल्कुल वाइट होता है, और अगर उसमें उसमें अगर आप क्षार मिला दीजिए, बेस अगर मिला दीजिएगा ना तो वो हो जाएगा पिंक यानी कि गुलाबी। लेकिन उसमें अगर एसिड मिलाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया, यहाँ से देखते हैं। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। समझ गया, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए, तो धीरे धीरे हिलाते हिलाते क्या होगा, वो हाइड्रोक्साइड विलयन बनना जारी हो जाएगा और हल्का गुलाबी रंग आ जाएगा। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1 बूंद डालिए और वापस रंगहीन हो जाएगा। तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ना, अब ध्यान से देखो, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ना ये बिल्कुल वाइट होता है। ठीक है, इसमें अगर आप एसिड डाल भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रंग बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस डालोगे तो उसका रंग बदल के क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। समझ गया, ठीक है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले उसके बारे में, तो पढ़ रहे हैं तो वो भी समझ लेंगे। बाकी वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं इसमें। अब कह रहा है कि देखिए
कह रहा है कि अगर एसिड में हम लोग अगर बेस मिला देते हैं, मान लीजिए कि ये एसिड है और इसमें हम लोग अगर बेस मिला दिए, अम्ल में क्षार मिला दिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उसी के बारे में कह रहा है। तो देखिए इस चीज को ना हम लोग समझेंगे। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि जब किसी अम्ल और क्षारक को विलयन को उचित मात्रा में मिला दिया जाए, कह रहा है कि 1 ग्राम अगर एसिड मिला दिए, 1 ग्राम अगर बेस मिला दिए तो क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय। हो रहा है कि अगर एसिड भी मिला दिए, उसमें बेस भी मिला दिए, तो क्या होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। क्या हो जाएगा, वो उदासीनीकरण हो जाएगा, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तत्काल बाद ये करने के बाद तुरंत परख नली को छुइए। छूने से क्या होगा, वो गर्म लगेगा। देखिए अभिक्रिया हमेशा गर्म होगी और अर्थात निर्मुक्त होती है, ऊर्जा उसमें से निकलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से नया पदार्थ निर्मित होता है, उसे कहते हैं लवण। बात समझ में आया। जैसे कह रहा है कि एसिड है और उसमें बेस मिला दिए, तो उसमें से निकलेगा साल्ट। लवण को क्या कहते हैं, साल्ट निकलेगा। और क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। ठीक है, और क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। अब एक और चीज आता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक इसमें इस बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे। देखिए 3 टाइप के ना यहाँ पे साल्ट होते हैं। ये बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि साल्ट 3 तरह के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो नहीं बताया गया है। तो वो मैंने आपके लिए बताया हुआ है यहाँ पे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे। कह रहा है किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, जो कि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होती है। साफ साफ लिखा है लवण और जल। चलिए उसको छोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है जो कि क्वेश्चन आया हुआ था, अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए एसिडिक रेन क्या होता है ना, वर्षा का पानी में जब थोड़ा सा एसिड की मात्रा आ जाती है तो उसको एसिडिक रेन कहते हैं। सीधी सी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अम्ल वर्षा होती है। अब बात यह है कि अम्ल कहाँ से आता है। अम्ल आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि SO2, NO2 और CO2, इसके वजह से एसिड रेन होता है। और जब ये सब चीज अगर हवा में जाके, एटमॉस्फेयर में जाके पानी से मिलता है तो बनाता क्या है, तो कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रिक एसिड बनाता है। और ये सभी की वजह से अम्ल वर्षा, भवनों और ऐतिहासिक इमारतों पे बहुत क्षति पहुंचता है। सही बात है। तो इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है, नोटेबल पॉइंट यही है SO2, NO2 और CO2, इसके वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाता है। जो कि इस बार क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, बहुत सारे लोग गलत मार के आए हैं। सही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत मारे हैं, किसी को नहीं पता था कि CO2 भी होता है। आगे देखते हैं। देखिए यही जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिड में बेस को मिलाएंगे, अम्ल प्लस क्षार, तो लवण निकलेगा और H2O निकलेगा उसमें से, और ऊर्जा निर्मुक्त होगी। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ऊर्जा निकल रही है तो एक्सोथर्मिक होगा। अब है निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखिए इसी चीज को ना यहाँ पे HCl कर दिया। HCl क्या है, एक एसिड है, और यहाँ पे क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस हो गया। और इस दोनों को जब मिलाए हैं तो क्या निकला है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और जल निकला है H2O प्लस ऊष्मा। ऊष्मा जरूर निकलेगा। बुझा हुआ चूना तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया गया तो अभिकरण गर्म हो गया ठंडा। ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चूने के पानी में अगर एसिड मिलाता है, चूना का पानी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। और बेस में जब एसिड मिला दिया तो अभिक्रिया गर्म हो गया या ठंडा होगा, तो सीधी बात है गर्म होगा अभिक्रिया। क्यों गर्म होगा, कि एसिड में जब बेस मिला है तो लवण तो बना है और साथ में जल बना है और ऊष्मा निर्मुक्त हुआ, यानी गर्म होगा ये। हाँ एक और चीज़ मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं। देखिए 3 टाइप के ना सॉल्ट होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग, सॉरी पहला होता है न्यूट्रल साल्ट, दूसरा एसिडिक साल्ट और तीसरा बेसिक साल्ट। अब ये चीज़ बनते कैसे हैं, ये आप इस चीज़ को समझो। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग अगर बेस मिलाया जाए तो वो बन जाता है न्यूट्रल साल्ट, वो न्यूट्रल हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिलाया जाए तो एसिडिक साल्ट बन जाएगा, समझ गए। और वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग अगर बेस मिलाया जाए तो ये बेसिक साल्ट बन जाएगा, और वीक एसिड में वीक बेस मिलाया जाए तो ये भी न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जो स्ट्रॉन्ग रहेगा साल्ट का नेचर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को लिख दिया है, और हालांकि ये नोट्स में मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरण। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, सीधी सी बात ये देखो बता रहा है, इतना सारा लिखा हुआ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में। जैसे हम लोग अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। तो कभी कभी हम लोग खा लेते हैं कुछ ऐसा वैसा चीज़, तो क्या हो जाता है, पेट में गैस बन जाता है। तो गैस बन गया, गैस क्या है, एसिड है। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या खाएंगे, बेस खाएंगे, ठीक है। जैसे ही बेस खाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। प्रति अम्ल लेते हैं जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है क्या, वो एक बेस है, सीधी सी बात है। अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीनीकरण कर देता है। तो यही है, अपाचन में हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, इसी तरह से काम होता है। चीटी का डंक, चीटी का डंक क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चीटी का डंक फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड यानी कि चीटी का डंक में होता है एसिड। अब एसिड मान लीजिए आप लोगों को काट लिया तो आपके शरीर में एसिड आ गया, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, उसमें बेस मिलाएंगे, ठीक है, बेस मिलाएंगे। तो अम्लीय द्रव डाल देता है डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के हम लोग क्या करेंगे, ये तो दूसरा चीज़ है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसमें और कहाँ काम आता है, तो मृदा के उपचार में। मृदा क्या होता है, मिट्टी। मान लो कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद डाल दिए हम, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिए, तो उसका क्या हो गया, ये कह रहा है कि उसमें मिट्टी में अम्लीयता आ गई। तो अब अम्लीयता आ गई तो क्या हो गया, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, तब तो मिट्टी से अच्छा उपज होगा, नहीं तो अच्छा उपज होगा ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्षारीय वाला चीज़ कुछ मिला देंगे, तो वो जाके थोड़ा सा उससे न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए मिट्टी में से, मिट्टी को ना ज़्यादा ना अम्लीय चाहिए ना ज़्यादा क्षारीय चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, तब जाके अच्छे से उसमें उपज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अत्यधिक अम्लीय वाला, अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधे वृद्धि नहीं होते हैं। तो मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, तो जब अम्लीय होगा यानी कि उसमें अगर एसिड होगा तो एसिड में हल्का बेस मिलाएंगे तब ना जाके वो नॉर्मल होगा। तो यहीं पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मिला देता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड चूना मिला दिया तो वो थोड़ा सा उसमें एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा उसका। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया है तो कंपोस्ट खाद मिला दिए तो थोड़ा सा उसमें से एसिड निकल जाएगा, तो वो प्राकृतिक को उदासीनीकरण कर देता है यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। कारखानों के अपशिष्ट, कारखाना जो होता है ना, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में से बहुत कचरा निकलता है, अगर उसको डायरेक्ट अगर नदी में डाल दिया जाए तो कितना खराब होगा, नदी का जितना भी पशु पक्षी है, पशु है, सब मर जाएगा, मछली वछली। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें मान लो एसिड है तो उसमें बेस मिला के उसको क्या किया जाता है, नॉर्मल कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है इसमें, आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ये सब दिया हुआ है समरीज में कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इन सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये सभी मैंने नोट्स में यहाँ पे दे दिए हैं। तो इसका नोट्स जो है देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर नंबर 5, एसिड बेस और इंडिकेटर क्या होता है, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। तो इसका जो PDF है मैं आप लोगों के मैं डाल दूंगा उसको। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग अगर नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, ऊपर से अलग से सेट मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये सारी फ़ायदा है। तो आज का ये वीडियो था, अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे।
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद से हम लोग 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही क्लास 7 का खत्म हो जाएगा, इतने सारे हैं 18, जैसे ही क्लास 7 का खत्म हो जाएगा हम लोग क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 तीनों विज्ञान का पढ़ लेंगे, यानी साइंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक किए बिना मत जाना भाई प्लीज़, ठीक है। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, और कोई ऐसा चीज़ है जो कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो बता देना मुझे, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में भाई। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।